स्वागत है आपका सीक्रेट सनसनी शो में। आज हम आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इंडिया में एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग होती है जिसमें टॉप बिजनेसमैन से लेके पॉलिटिशियंस, डॉक्टर और एक्टर भी शामिल होते हैं। सोर्सेज की माने तो ये सीक्रेट मीटिंग हर साल होती है और जो भी इस मीटिंग के बारे में जानने की कोशिश करता है वो या तो अचानक गायब हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। टाइगर भाई से पंगा ले रहा था, ज्यादा शाना बन रहा था। तुझे अच्छी तरह से मजा चखाएंगे आज। आज तेरा खेल खत्म। टाइगर भाई ने इसे खत्म करने के लिए कहा है, तो खत्म कर दो इसे। देर किस बात की? ठीक है। चल। ये आदमी सही रहेगा। छोटे से सर्कल में भीड़ से दूर मेरे मिशन को अंजाम देने के लिए परफेक्ट आइडेंटिटी है। टायन? ओह, सासुमा। उन शैतानों से छुटकारा मिला तो उनकी देवी से निपटना पड़ेगा। हेलो सासुमा, मैं आपको याद कर रहा था। अपना मुंह बंद कर, मैं तुझे और उधारी नहीं देने वाली, समझा? बहू की सास तो यूं ही बदनाम है, असली कलेशी सास तो दामाद की होती है। सासुमा, मैं तो आपसे आपका हाल पूछने वाला था। हाँ। कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी बेटी घर में अकेली है। अगर आज तेरा वो मवाली दोस्त फिर से घर में दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सासुमा, मेरी मवाली दोस्त और इसकी शादी भी हो रखी है। इंटरेस्टिंग आदमी, इसके बारे में तो जानना पड़ेगा। तो ये है मेरी सास और ये मेरी बीवी और ये वो लफंगे दोस्त जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। इंटरेस्टिंग। आज के लिए इतना काफी है, बाकी चीजें इसके घर जाके जानता हूं। अब ठीक लग रहा है। उस दक्ष के साथ रह के मैंने बहुत गलतियां की है, पर अब और नहीं। इस आदमी ने अपनी बीवी को बहुत सताया है। नशे में चूर, चूहा, ऐसे लोगों की इस सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। पर बस अब और नहीं, अब वक्त बदलने वाला है। हाँ, ये रहा। लगता है यही उस आदमी का घर है। ये लड़की तो कितनी सुंदर है यार। क्या क्या ये सच में मेरी बीवी है? अंदर आ जाओ।
खाना तैयार है, तुम बैठ जाओ, मैं परोस देती हूँ। ये बेचारी तो बोल भी नहीं सकते। थैंक यू। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। तुमने खाना खाया? तो किसका इंतजार कर रही हो? जाओ लेकर आओ। अच्छा मैं लेकर आता हूं। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। ये लड़की तो जरूरत से ज्यादा भूल है, इसलिए इसका पति इसका फायदा उठाता था। समंथा, समंथा, तुम यहां क्यों बैठे हो? और ये खाना तो बासी लग रहा है। चलो ये रखो और साथ में खाना खाते हैं। उठो समंथा, चलो। चलो खड़ी क्या? साइड हट। अरे रुद्र, तू कब से इसके मुंह लगने लगा? लगता है अपना भाई रात को इस गूंगी के साथ अपना प्रोग्राम फिक्स कर चुका है। एक्सक्यूज मी, रुद्र तुम और इस गूंगी के साथ? अभी मेरी जवानी बहुत बाकी है और तुमने तो मुझे पूरी तरह चखा भी नहीं है। एक सेकंड, इससे पहले तुम दोनों अपना रोमांस यहीं शुरू कर दो। खास बात तो सुन, पक्की खबर है कि कल सुबह कौन सा नंबर निकलेगा। दाव की रकम सिर्फ 10,000 और बदले में हम सब लाख कमा लेंगे। क्या बोलता है? और हाँ, वैसे भी तुझे इस गूंगी के भरोसे अपनी रातें जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ मोनिका के फॉरेनर फ्रेंड्स होंगे, खूब मजे करेंगे। इन लोगों ने समंता की जिंदगी को बर्बाद करके रखा है। खैर, इसके पति ने जो गलतियां की है उसे सुधारने का वक्त अब आ गया है। बस सुना नहीं क्या? जल्दी कर यार, दारू के बोतल के साथ वो परसों वाली हसीना भी हमारा इंतजार कर रही है। ओ कम ऑन रुद्र, देर हो रही है, जल्दी करो। अरे हम इससे पैसे क्यों मांग रहे हैं? ये तो कल ही 2 लाख रुपए हाथ चुका है। करेक्ट। हमारे पास एक और एटीएम है। ए गूंगी, तुझे अलग से बोलूं क्या? चल जा पैसे लेके आ। अरे गूंगी के साथ बहरी भी होगी है क्या? सुनाई नहीं दे रहा? चल पैसे लेके आ। अरे रुद्र, क्या हो गया तुझे यार? तेरा दिमाग तो ठीक है? और तुम, मैं औरतों की बहुत इज्जत करता हूं, पर अगर 10 सेकंड भी यहाँ रुकी ना तो मैं मारते वक्त जेंडर नहीं सोचूंगा।
और तुम दोनों दफा हो जाओ यहां से। अगर 1 सेकंड भी और रुके ना तो हॉस्पिटल में नहीं, शमशान में देखोगे। आउट! याद रखना, वापस जरूर आएंगे, वापस आएंगे। नहीं समंता, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, कोई तुम पर नजर भी नहीं डाल सकता। ये रुद्राज आज काफी बदला बदला सा लग रहा है। पहले मुझे साथ में खाने दिया, फिर मेरे लिए अपने दोस्तों को भगा दिया, और अब मेरा ख्याल रखने की बात कर रहा है। आखिर इसे हो क्या गया है? अच्छा, तो ये एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन एक हादसे की वजह से अपनी आवाज खो बैठी। अगर मुझे किसी भी तरीके से ब्लू हब मिल जाए ना, तो इसकी आवाज वापस आ सकती है। काश मैं इस वक्त उनका मेंबर होता। The meeting starts now. हमारे साथ धोखा हुआ है। हमारे बीच एक गद्दार है जिसने इस मीटिंग के बारे में मीडिया को बता दिया है। ये राज अगर हमारा दुनिया के सामने आ गया, वो जो भी है वो ये नहीं जानता कि हम जिस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा हैं, उसमें गलती करने की सजा क्या होती है। गार्ड्स, लेकर आओ उसको। हाँ, यही है वो जो शैतान के साथ मिलकर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। वो सब अब हमें ढूंढ रहे हैं। मैंने वही किया जो एक डॉक्टर को इंसानियत के लिए करना चाहिए। मैं एक डॉक्टर हूं, लोगों की सेवा करना मेरा फर्ज है। इस सोसाइटी में शामिल होने के बाद मुझे पता चला तुम सब इस समाज के लिए कैंसर हो। अगर तुम लोगों का सच समय रहते दुनिया के सामने नहीं आया तो सब खत्म हो जाएगा। अपनी बकवास बंद कर। तेरी बेवकूफी की वजह से कुछ लोग हमारे पीछे पड़ गए, जिनको हमारे बारे में कुछ पता भी नहीं था। पहली बार किसी ने यहाँ का नियम तोड़ा है, और इसकी सजा है सिर्फ मौत। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन इस सच को नहीं। जब ये सच दुनिया के सामने आएगा तो सीक्रेट सोसाइटी का नामो निशान मिट जाएगा, और ये जरूर होगा। चुप कर। तुम ये पैसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। हाँ समझता, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत है। मैंने पहले जो भी गलतियां की हैं, अब वो दोबारा नहीं होगी। अब मैं एक जिम्मेदार पति बन के दिखाऊंगा। तुम ये पैसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हें बाहर जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है ना, जानते हो अभी कम है। एक्चुअली आज मेरी पेंटिंग ज्यादा नहीं बिकी हैं, लेकिन प्रॉमिस कल मैं इससे ज्यादा आपको पैसे कमा कर दूंगी। नहीं समझता, ये तुम रखो, तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हें
जरूरत होगी इनके। क्या तुम सच में अब जुआ नहीं खेलोगे? नहीं समझता, अब से जुआ नहीं खेलूंगा, बल्कि एक जिम्मेदार पति की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। समंथा, मुझ पर भरोसा करो, मैं वो रुद्रा नहीं हूं जैसे तुम अब तक देखते आए हो। मैं अब तुम्हारा रुद्रा हूं, तुम्हारा अपना रुद्रा। समंथा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, पर मैं वादा करता हूं कि आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक जिम्मेदार पति बन के मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ट्रस्ट में। सांप को कितना भी दूध पिला लो, लेकिन वो अपना जहर फैलाना नहीं भूलता। डैड, आप तू हमारे घर का बदनाम वारिस है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। देख, इस लड़की को देख, तो इस लड़की की वजह से बच जाता है। जब भी मैं इस लड़की को देखता हूं तो खुद को कोसने लगता हूं कि मेरी वजह से इसकी जिंदगी खराब हो गई। पापा, आप गलत समझ रहे हैं, रुद्र बदल रहा है। मैं जानता हूं बेटा कि तू रुद्र से बहुत प्यार करती है, और इसलिए तुम्हें उम्मीद भी है कि यह बदल जाएगा, लेकिन मुझे इस पर नहीं, तुम पर विश्वास है। एक मिनट, ये कुछ पैसे हैं, रुद्र को देने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। खुश रहो। डैड, मैं जानता हूं कि मैंने आपको और समंथा को बहुत तकलीफ दी, और मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। समंथा, डैड, ये पैसे आप रख लीजिए, मैं अपनी पत्नी का ख्याल खुद रख लूंगा। डैड, जब तक मैं आपका और समंथा का भरोसा नहीं जीत लेता, मैं आप लोगों से नहीं मिलूंगा। ये तो लॉटरी की शॉप है, अगर यहाँ पर पैसे जीत गया तो समंथा की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। भाई साहब, मुझे भी एक लॉटरी टिकट चाहिए। हाँ बताओ, कौन सा नंबर दो? अरे नए आए हो क्या? यहाँ कम से कम 3 नंबर खरीदने पड़ते हैं। 2 नंबर और बताओ। मुझे तीनों साथ चाहिए। तीनों साथ? तू यहाँ पहली बार दाव खेलने आए क्या? यहाँ खड़ा हर आदमी जानता है कि तीनों साथ आना लगभग नामुमकिन है। ये तो वही जुआरी है ना, अपनी बीबी के खर्चों पे चलने वाला। मतलब तुम मुझे जानते हो? हाँ। तो क्या ये बाजी खेलने के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हो मुझे? अरे चल, अभी तक दूसरों को उधारी पैसे दिए नहीं, चला मुझसे मांगने। मेरे पास पैसे से नहीं है, चल यहाँ से। भाई, क्या आप कुछ पैसे उधार दे सकते हो? भाई जाओ इधर से। अच्छा सुनो, अगर कोई भी मुझे पैसे उधार देता है और मैं ये लॉटरी जीतता हूँ, तो उधार दिए पैसों का 3 गुना मैं वापस दूंगा।
हमारे कस्टमर को लूटने की कोशिश मत कर, समझा? ये 7 की तिकड़ी पिछले 10 सालों में एक बार भी नहीं आई और तू इन लोग अपने जाल में फंसाना चाहता है। सुनो सब लोग, आप लोग इसके जाल में मत फंसना। इसका कहना है कि जब ये जीतेगा तब आप लोगों को पैसा देगा, तो इसके बातों में बिल्कुल भी मत आना आप लोग। अच्छा ठीक है, मेरे पास में एक और ऑफर है। मैं ये बाजी जीतूं या हारूं, आपके 3 गुना पैसे पक्के। अरे 3 गुना पैसे? 3 गुना? चलो हम तुमको पैसे देते हैं। एक मिनट, तुम्हें किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। वो हमारे मालिक ने कहा है तुम्हें टिकट देने के लिए, तो तुम्हें टिकट ले सकते हो। दिल थाम कर बैठिए, आज का लक्की ड्रॉ कुछ ही पल में आने वाला है। सबकी निगाहें स्क्रीन पर, और आज का पहला लक्की नंबर है नंबर 7 और आज का दूसरा नंबर है 7। 2 नंबर 7, ये कैसे हो सकता है? असंभव है भाई, ऐसे हो ही नहीं सकता। और आज का आखिरी नंबर है नंबर 7। ये कैसे हो सकता है? अब समंता की सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। भाई साहब, मुझे ये पैसे कब और कैसे मिलेंगे? मिल जाएंगे। ये शोर कैसा? ये गंध, ये तो वही गंध है, वही ब्लू हब जो मुझे समंता के इलाज के लिए चाहिए थे। ये गंध जरूर उस माला से आ रही है। सर यही रुद्र है जो 2 गोल्ड जीता है। तो तुम हो रुद्र? जी। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेली और लकली जीत भी गए। टेंशन मत लो, शाम तक तुम्हें अपने पैसे मिल जाएंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? शौनक। तो बजे कल आप आओ मेरे साथ। देखो, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, तुम इस हर्ब्स के बारे में इतना सब कैसे जानते हो? वो मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिला था, 10 दिन उन्हीं के साथ रुका, तो बस उन्होंने ही बताया मुझे। बस एक सवाल का जवाब दे दो, तुम्हें ये हर्ब्स चाहिए क्यों? वो बात यह है कि सर, बॉस की दवाई का टाइम हो गया। अरे हाँ, ये लो। एक सेकेंड, ये जो दवाई आप जिन्हें दे रहे हैं, क्या उन्हें सीने में जलन और बाईं पसली में दर्द होता है? हाँ, लेकिन तुम्हें सब कैसे पता है? क्योंकि इसमें स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन? क्या? देखिए, इसमें दूषी विष बहुत कम क्वांटिटी में मिलाया गया है, साथ में इलायची, अश्वगंधा, सौंठ, इसके टेस्ट को बदलने के लिए। जाहिर है कि कोई आपके बॉस को मारना चाहता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे बॉस के बारे में ऐसे बात करने की? मैं बस आपको अपडेट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अभी सबक सिखाता हूं तुझे, चाइना। चाइना, तुम ठीक तो हो? ये मेरी शक्तियों को रोक कैसे रहा है? ये मामूली आदमी नहीं, ये जरूर। तुम ठीक हो ना शायना?
देखिए, अब सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, आपसे मुझे ये हाउस मिलेगी या नहीं? सर, आपने मुझे बुलाया सर। रुद्र, तुम यहाँ कैसे? तुम इसे कैसे जानते हो? नहीं, मेरा मतलब मैं जानता नहीं। हाँ, मेरा मतलब ये है कि अब मैं और रुद्र दोस्त हैं। तो रुद्र तुम्हारा दोस्त है? अच्छा, तो ये मेरा पक्का दोस्त है। इसकी हिस्ट्री तो बता रही है कि ये मेरा सबसे भरोसेमंद साथी है। चलो, समंता के बाद कोई और भरोसे का साथी तो मिला। वैसे अनिकेत हमारा पुराना एम्प्लॉय है और बहुत वफादार है। ठीक है, तो मैं बॉस से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। अगर वो मान गए तो अनिकेत तुम्हारे लिए हर्ब्स लेकर आ जाएगा। जी, शुक्रिया। एक बात मेरे समझ में नहीं आई शायना, तुम इसे रोक क्यों नहीं पाई? पता नहीं सर, शायद मैं अपनी पूरी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाई। लेकिन ये जो भी है ना, है काम का आदमी। कहाँ है तुम्हारा पति? बुलाओ उसे, मुझे अभी का अभी रेंट चाहिए, जल्दी। अरे आइए आइए महाराज, बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। और मैं भी बिल्कुल सही समय पर अपना रेंट लेने के लिए आ गया। लाइए, निकालिए। रुद्र, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं, वो मैंने दे दूंगी। समंता, नहीं 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 समंता, अरे कब तक बचाओगी इस निकम्मे को? आज मैं तुमसे रेंट नहीं लूंगा, रेंट तो ऐसा ही देना होगा, वरना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं आज। प्रधान जी, मैं आपका रेंट कुछ दिनों में चुका दूंगा, मुझ पर भरोसा कीजिए। अरे मैं तुम पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता। या तो तुम्हें आज रेंट देना होगा या कोई गारंटी। बोलो क्या दे रहे हो? ठीक है, आपको गारंटी चाहिए ना? मैं देता हूं आपको गारंटी। शिप बहुत बड़ी हो जाएगी। नहीं, ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे पास अभी कम शक्ति है, मुझे कोई छोटी चीज देखनी होगी। हाँ, ये सही रहेगा। ये सही रहेगा गारंटी के लिए। ये लीजिए प्रधान जी, उम्मीद करता हूं कि इससे कुछ दिनों के लिए तो काम चल जाएगा। तुम मुझे इससे बेवकूफ बना लोगे? इस स्टील के चम्मच पे सोने का नकली पानी लगा करके तुम मुझे गारंटी दे रहे हो? प्रधान जी, मैं सच कह रहा हूं, ये सोने की, आप चेक कर लीजिए। अरे ये तो असली सोना है। अरे कमाल कर दिया यार, वाह वाह वाह। प्रधान जी, कुछ दिन काम चल जाएगा ना? अरे काम चल जाएगा, पूरे साल का रेंट पे हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमने सामंता को परेशान किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रधान जी, मैं नहीं तंग करूंगा समंता को, आप चिंता मत कीजिए। हेलो बॉस, ये कमाल हो गया है। हाँ? ये गोल्डन स्पून? समंता, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं कुछ दिनों में सब कुछ ठीक कर दूंगा।
भाई मेरी बात मानो ना तो तुम कोई जॉब कर लो। जोरावर सर अच्छे आदमी हैं और तुमसे इम्प्रेस भी हैं। क्यों ना हम इसी बात का फायदा उठाएं और तुम उन्हीं के यहाँ जॉब कर लो। भाई इस दुनिया में मेरी कीमत समझने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। देख भाई, ये सब तो मैं नहीं समझता, लेकिन हाँ ये जानता हूं कि हम दोनों एक बहुत पुराने दोस्त हैं। तो तुमने नशे का रास्ता चुन लिया, इसलिए हमारे बीच थोड़ी दूरियां आ गई, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि और कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। भाई अपने लिए ना सही, भाभी के लिए ही जॉब कर लो यार। भाई तूने जो भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। अनिकेत, अभी तेरे पास कितने रुपए होंगे? भाई मेरे पास तो सिर्फ 1200 रुपए ही हैं। भाई क्या ये पैसे मुझे तू उधार दे सकता है? मैं चुका दूंगा वापस। देखो भाई, मैं ये पैसे तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि ये पैसे तुम जुए में नहीं उड़ाओगे। नहीं भाई, ये पैसे मैं जुए में नहीं उड़ाऊंगा। वो मुझे समंथा के लिए कुछ लेना था, बस इसीलिए पैसे चाहिए थे। भाभी के लिए? फिर तो ये सारे रख लो। थैंक यू सो मच भाई। शिट, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना होगा। फिर मिलते हैं भाई। अच्छा भाई, बाय बाय बाय। समंथा, समंथा रुको, चलो अपनी आंखें बंद करो। लेकिन क्यों? आंखें बंद करो ना समंथा। अब अपनी आंखें खोलो। खोलो इसे। हाँ, ये खूबसूरत सा गिफ्ट दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए। बैठो। समंथा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा भरोसा जीतना चाहता हूं, पर उससे पहले मैं तुम्हें दिल से खुश देखना चाहता हूं। अरे समंथा, समंथा क्या हुआ? तुम्हें ये ड्रेस पसंद नहीं है क्या? कोई बात नहीं, मैं इसे चेंज करवा दूंगा। अच्छा अब इतने सालों में पहली बार तुमने मुझे कोई गिफ्ट दिया है। रुद्र, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या ही सच में तुम हो? वही रुद्र हो? नहीं, हाँ मैं तुम्हारा ही रुद्रा हूं, पर वो रुद्रा नहीं हो जिससे तुम डरती थे, बल्कि वो रुद्रा हूं जिस पर तुम भरोसा कर सकती हो। अच्छा, रात बहुत हो गई है, तुम आराम कर लो। जाओ चेंज करके आओ। अरे मैं कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हें इसमें देखने के लिए। जाओ ना। तुम चाहती हो मैं पुराना वाला रुद्रा बनूं? तो जाओ ना फिर।
ब्रश तो टूटा हुआ है। ब्यूटीफुल। आज लग रही हो ना मिसेस रुद्रा। समंथा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक दिन दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे हाथों में लाके रख दूंगा। रुद्र, कहाँ थे तुम अब तक? हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली। कुछ नहीं। समंथा, तुम नीचे क्यों सो रही हो? माफ करना, मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं बाहर सोफे पे सो जाती हूँ। समंथा, रुको। समंथा, हम पति पत्नी है, हम एक साथ सो सकते हैं और मुझे दायरे में रहना आता है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो सो जाओ यहाँ पे। रुद्र में आखिर इतना बदलाव आया कहाँ से? क्या वो सच में इतना अच्छा है या बस अच्छा बनने का नाटक कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसके चेहरे को देखकर इस पर प्यार आता है, लेकिन रुद्र की आदतें मेरे अंदर और डर पैदा कर रही है। समानता, ज्यादा सोचना बंद कर और सो जा। समंथा, तुम चिंता मत करो, मैं बंकर और लिमिट दोनों क्रॉस नहीं करूंगा। गुड नाइट। ओह नो, ये मैंने क्या किया? शिट शिट शिट। क्या हुआ समंथा? किसी ने अपनी लिमिट क्रॉस की क्या? सॉरी, आगे से नहीं होगा। समंथा, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पति हूं मैं तुम्हारा। मैं हेल्प कर देता हूं। तो तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाएगा। छोड़ो, मैं करता हूं। भाई, भाभी, अनिकेत, कहाँ? क्या बात है अनिकेत? अरे भाई, आज बहुत खुश लग रहा है तू। भाई, बात जो इतने कमाल की है, जोरावर जो अपने हर्ब्स किसी को नहीं देता, उसने आपके लिए दिए ये हर्ब्स। और उससे भी कमाल की बात तो ये है, उन्होंने अपना प्रीमियम कार्ड भेजा है। इसमें आपके लॉटरी के जीते हुए पूरे 2 करोड़ रुपए भी हैं। 2 करोड़ लॉटरी? क्या रुद्र ने फिर से जुआ खेला? अरे जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तुम फिक्र मत करो, ये बस एक माइंड गेम था। और वैसे भी मुझे
इन पैसों से ज्यादा इन हब्स की जरूरत थी। अनिकेत बैठ ना यार, बैठो। भाई आपके हर्ब्स। और भाई जोरावर ने ना आपके लिए ना एक रोल भी ऑफर किया है, मेडिकल कंसल्टेंट का रोल। और ये कार्ड जानते हो भाई, शहर में ना ऐसे कार्ड सिर्फ 3 ही लोगों के पास हैं। मैं जानता था जोरावर मुझे जरूरत से ज्यादा देगा। तुम एक काम करो, ये कार्ड लो और मार्केट में एक शॉप खरीद लो। शॉप? भाई अब हम बिजनेसमैन बनेंगे क्या? लेकिन भाई हम बिजनेस कौन सा करेंगे? आयुर्वेदिक मेडिसिन का। हमें शहर में सबसे असरदार आयुर्वेदिक मेडिसिन बेचेंगे। कमाल है भाई, आपका आइडिया ना बहुत ही जबरदस्त है। सुनकर ना सिर्फ गूज़बम्प्स से आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ये ना एकदम सक्सेसफुल होने वाला है। हाँ, लेकिन ये दवाइयाँ बनाने के लिए हमें आयुर्वेद की नॉलेज होना जरूरी है, और ये दवाइयाँ बनाने की भी। उसकी शुरुआत हम घर से ही करेंगे। और अनिकेत जी, मेरी बात सुनो, पूरे मार्केट में सबसे भीड़ वाले एरिया में एक दुकान खरीदो और 30 लाख रुपए बिजनेस के लिए अलग रख देना। ठीक है भाई, जैसा आप कहें। अब मैं ना फटाफट जाता हूँ और सारे अरेंजमेंट ऐसे चुटकियों में करके आता हूँ। हाँ, ध्यान से जाना। हाँ चल ठीक है भाई, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ओके ठीक, सी यू। समंता, ये मैंने खास तुम्हारे लिए लिया है। मेरे लिए? सब पता चल जाएगा, बस 4 घंटे मुझे डिस्टर्ब मत करना। रुद्र, तुम तो काफी थक गए हो। तुम्हारे लिए कुछ भी समंता। खैर बैठो। समंता, ये लो। ये क्या है? इससे तुम फिर से बोलने लगोगे, तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? समंता, मेरा यकीन करो, मैं एक तपस्वी से मिला था, उसी ने ये नुस्खा मुझे दिया है। कुछ नहीं होगा। क्या क्या रुद्र सच बोल रहा है? क्या सच में मेरी आवाज वापस आ जाएगी? और कुछ दिनों से ये मुझे अलग ट्रीट भी कर रहा है। न जाने इसका क्या कारण हो सकता है। क्या रुद्र सच में बदल गया, या फिर कहीं ये मुझे मार तो नहीं देगा? नहीं नहीं, ये मेरा हस्बैंड है, ये ऐसा कैसे कर सकता है? डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है समंता। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं कब का मार चुका होता। समंता, मैं सच में तुम्हें बोलते हुए सुनना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है, सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। ट्रस्ट मी। समंता, रुक जा। ये क्या खाया तुमने अभी? डैड, मैंने समंता को स्पेशल दवाई दी है, उसके इसकी आवाज वापस आ जाएगी। बेवकूफ समझते हो मुझे? तुम इसे मारना चाहते हो? नहीं डैड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने समंता को दवाई दी है, मैंने खुद बनाई थी, और इससे इसकी आवाज वापस आ जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ डैड। समंता, समंता, क्या हुआ? तुम्हारे गले में जलन हो रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। समंता, समंता, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डैड, डैड नहीं,
समंथा, 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 समंथा उठो, समंथा, समंथा। अब क्या उतारा है तुमसे? तूने ही तो उसे मारा है। जब तुमने मार दिया है तो उठेगी कैसे हो? डैड मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया डैड। शट अप! तुमने नहीं किया तो किसने किया? डैड मैं तुम्हारी आवाज वापस आ गई। मैं बोल सकती हूँ, मेरी आवाज पापा। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मिसेस रुद्रा। नहीं नहीं भैया, आप जो रेट्स बोल रहे हो ना, इस दुकान की रेट ना 30 लाख से ज्यादा नहीं होगी। तुम्हें दुकान की कीमत ज्यादा लग रही है? मुझे फालतू की बकवास करने की कोई आदत नहीं है। एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, समझ गए ना? 50 लाख रुपए से एक पैसा भी कम नहीं होगा। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं चलता हूँ। देखो नहीं, देखो भाई आप। अरे सर, हाँ सर आप, और यहाँ कैसे? नमस्ते सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर ये आदमी मुझसे दुकान खरीदने आया है। दुकान? तुम्हें दुकान की क्या जरूरत है? मुझे नहीं सर, वो रुद्र भाई को। वो एक्चुअली ना, वो इस मार्केट में अपनी मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं, प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन की। और तो रुद्र को दुकान चाहिए। ठीक है, तो काम करो, ये दुकान इनकी कीमत पे दे दो। सर लेकिन ठीक है सर, अब आप कह दे तो देना ही पड़ेगा। और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू सर, आपने ना हमारी इतनी बड़ी मदद कर दी है ना। रुद्र भाई ना आपको इनॉग्रेशन का ना स्पेशल इनविटेशन देने आएंगे। इंतजार रहेगा मुझे, करता हूँ मैं। जी सर, तो डील पक्की ना? अरे हाँ मामा पक्की। तो ठीक है, आप पेपर्स रेडी कीजिए, मैं रुद्र भाई को लेके आता हूँ। हाँ रुद्र भाई, दुकान मिल गई है, और वो भी अपनी कीमत पे। और पता है भाई, आप ना बिलीव नहीं करोगे, जोरावर सर खुद आकर ये डील करवा के गए हैं। अब भाई मैं ना आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, आप उस लोकेशन पे आ जाना। आओ भाई, आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये है हमारी शॉप, कैसी लगी? वाह निकेत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम कर दोगे। ये जगह बहुत अच्छी है और स्पेशियस भी है। भाई अंदर चलो, आपको शॉप का इंटीरियर और बाकी सब चीजें दिखाता हूँ। आ जाओ, आओ भाई, आओ भाई, आओ। ये देखो, ये है हमारी शॉप। और भाई इधर आओ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहेगा हमारा स्टोरेज एरिया। यहाँ पर ना हम अपनी सारी दवाइयाँ स्टोर करेंगे। और भाई ये देखो, यहाँ पर ना हम अपना वेटिंग रूम बनाएंगे। हमारे जो कस्टमर्स होंगे ना, यहाँ पर बैठेंगे। और भाई हाँ, वहाँ पर ना हमारा कैश काउंटर होगा भाई। और हाँ, आओ भाई, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। आई एम डेफिनेटली श्योर भाई आपको वो बहुत पसंद आएगा। आओ, ये क्या है? टडैन! ये रहा आपका टेबल और ये रही आपकी चेयर। आओ भाई बैठो। और भाई यहां बैठकर ना आप अपनी सारी बिजनेस डील्स किया करना। भाई कहां खो गए? बैठो ना। अरे कैसा लगा अनिकेत? यार ये जगह तो कमाल की है यार। अच्छा एक बात बता, तूने इस मेडिकल शॉप का कुछ नाम वाम सोचा है कि नहीं? नाम तो नहीं सोचा है, पर हाँ, सुल्तान मेडिकल्स कैसा रहेगा? अनिकेत ये मेडिकल शॉप है, कोई अखाड़ा नहीं है। कुछ और नाम सोच यार। महाकाल मेडिको कैसा रहेगा? हाँ ये सही रहेगा। अल्लाह! भाई भाभी बोलने लगी भाई, भाभी बोलने लगी।
हाँ निकेत, ये मेरी आवाज है। तुम जो ब्लू हर्ब लेकर आए थे उसी से मेरी आवाज वापस आई है। थैंक यू। ये कब हुआ? आज का दिन तो कमाल ही हो गया। तुमने नया बिजनेस शुरू कर दिया, भाभी बोलने लगी। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। अनिकेत मेरे भाई, अब हमारे बुरे दिन गए। हाँ, महाकाल मेडिकोस। क्यों रे, मेरे ऊपर ज्यादा चर्बी चढ़ गई है? टाइगर भाई का पैसा नहीं दे रहा। तू समझता है टाइगर भाई का पैसा ना देने का अंजाम क्या होता है? बोल। छोड़, वैसे नहीं समझेगा। सुन बे, 2 दिन का और टाइम दे रहा है। अगर पैसा नहीं मिला ना तो समझ जाना क्या हाल होगा तेरा। चल निकल, चल। अरे ये तो रुद्रा है। अरे तू रुद्रा है, ये जिंदा कैसे? इसको तो हमने मारा था। अरे इसकी बीबी साथ में है। एक काम कर, चल टाइगर भाई को बताते। चल। डार्लिंग, कैसे कैसे लोग हैं ना दुनिया में। जरा से पैसे क्या मांग लो, टाइगर से पंगा लेने को आ जाते हैं। अब इसे ही देख लो, सिर्फ 1 करोड़ रुपया मांगा था इस बेचारे से, लेकिन ये सांप की तरह पैसे पे कुंडली मार कर बैठा है। पैसा चाहिए हो तो सांप को तो मारना ही पड़ेगा ना, है ना? हाय टाइगर भाई, वो रुद्रा अभी जिंदा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? तुमने उसको खुद मारा था ना? भाई मैंने मारा था, पता नहीं कैसे साला बच गया। एक काम करो। जी भाई। उसके वो दोनों दोस्त थे ना, क्या चंचल और क्या नाम था दूसरे का? जितेश भाई, जितेश। उठा लो उन दोनों को, उनको पता होगा उसके सच के बारे में। ठीक है भाई, चलो। आओ डॉक्टर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कैसी बात कर रहे हैं टाइगर भाई? लोग तो आपसे मिलने का इंतजार करते हैं, आप भला मेरा इंतजार क्यों करने लगे? वो इसलिए डॉक्टर साहब, क्योंकि आपके हाथ में करोड़ों रुपयों के ये ताले की चाबी है, लेकिन आप हैं कि बॉस के ताले को खोल ही नहीं पा रहे हैं। सच बताओ, पार्टी बदल तो नहीं ली? कैसी बात कर रहे हैं टाइगर भाई? मैं भला आपको धोखा क्यों देने लगा? टाइगर भाई, मैं पिछले 1 साल से बॉस को वही गोली दे रहा हूं जो वो खा रहे हैं। उन्हें तो भनक भी नहीं कि वो गोली जो खा रहे हैं वो असल में दूषी विष है। आयुर्वेद की नॉलेज इस पूरे शहर में मुझसे ज्यादा किसी को भी नहीं है। कोई भी टॉप लेवल का डॉक्टर कभी भी ये बात नहीं बता पाएगा कि बॉस इलाज के नाम पर स्लो पॉइजन खा रहे हैं। तो फिर अभी तक उसकी मौत हुई क्यों नहीं? मैं उसकी लाश देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया उसने। कहने को मेरा सौतेला भाई है, लेकिन मेरे साथ दुश्मनों से भी बुरा किया उसने। मेरे पिता की प्रॉपर्टी में से 1% भी नहीं लेने दिया मुझे। जो मेरा था वो भी मुझे नहीं लेने दिया। जब तक मैं उसकी मौत ना देख लूं ना, मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। आप फिक्र न करो टाइगर भाई, बॉस अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। मैंने कुछ ही दिन पहले उनके मैनेजर जोरावर से उनकी सेहत के बारे में खबर ली थी। उसने बताया कि सीने में दर्द अब उठने लगा है। वो दिन दूर नहीं जब एक हार्ट स्ट्रोक और उनकी रिकवरी के चांसेस 0 हो जाएंगे। बस आप मेरा हिस्सा मत भूलना। याद है मुझे, मैं अपने आदमियों को कभी नहीं भूलता। बॉस, अब तेरे पास कुछ ही दिन का समय बचा है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। शिवचू एक्सेतन सर। मुझे किसी की तलाश है। सर मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, आप बस उसका नाम बता दीजिए मुझे। रुद्रा।
ठीक है सर, अब समझो आपका काम हो गया। अनिकेत, एक बात बताओ, हमारे अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं? भाई कि दुकान और बाकी सब चीजें खरीदने में 40 लाख रुपए लग गए और बाकी जो भी पैसे हैं वो इस कार्ड में है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, 40 लाख रुपए मेरे अकाउंट पे और 20 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करो अभी के अभी। नहीं, मुझे ना आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट है। आपके साथ रह के ना तजुर्बा लेना चाहता हूँ। मुझे इन पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई। मैं जानता हूँ कि तुम कितने खुददार आदमी हो और मैं ये पैसे तुम्हें यूं ही नहीं दे रहा हूँ। तुम इतने सालों से मेरे साथ में हो और ये शॉप ये पूरी तुमने सेटअप की है, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। रख लो इसे। लेकिन भाई आप निकेत, वो इतने प्यार से दे रहे हैं तो रख लो। और वैसे भी तुम हमारे बिजनेस पार्टनर हो, तुम्हारा हक बनता है। अगर भाभी कह रही हैं तो मैं भाभी की बात कैसे टाल सकता हूँ। और लेकिन भाई हमें ना प्रोडक्शन बहुत जल्दी शुरू करना होगा। इनॉग्रेशन 2 दिन बाद ही है और हमें बाकी के हर्ब्स भी मंगाने होंगे, वो भी जल्दी। जानता हूँ, पर उम्मीद करता हूँ कि जो हर्ब्स हमें चाहिए जोरावर के पास मिल जाए। अरे ये तो बढ़िया बात हो गई। मैंने जोरावर सर को भी इनॉग्रेशन का इनविटेशन भेज दिया है। वेरी नाइस। जोरावर सर? अरे सर आप आइए ना प्लीज सर, आइए 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 सर, बैठिए ना। थैंक यू। उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। अरे बिल्कुल नहीं सर, इनफैक्ट अभी हम थोड़ी देर पहले आप ही की बात कर रहे थे। हम ये तो अच्छा हुआ ना, गुजर रहा था, सोचा सर को मिलता जाऊं, कहीं किसी चीज की जरूरत हो। रुद्र भाई, हर्ब्स। वैसे आप आयुर्वेद के इतने बड़े ज्ञानी होंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बस बेसिक नॉलेज शेयर कर रहा था। वैसे आप खुद इतने समझदार इंसान हैं। रुद्र सर, आपकी यही बात तो आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। वैसे वो जो नुस्खा आपने दिया था ना, सर उससे बहुत इम्प्रेस हुए, इसलिए सर आपसे मिलना चाहते थे। वैसे ये है मिसेस रुथा। नमस्कार। तो आप हैं मिसेस रुद्रा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम डर क्यों रही हो? चिंता मत करो, मेरे दोस्त है। नमस्ते करो। हाय, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। आप भी। अरे आप तो बोल सकती हैं। मैंने तो सुना था कि हाँ सर, वो पहले नहीं बोल सकती थी, लेकिन रुद्र भाई की बनाई हुई दवाई से बोलने लगी। मुझे लगता है कि आप शायद कुछ कहना चाहते हैं। अब मैं एक्चुअली अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। समंथा, जाके इनको शॉप दिखाओ। अनिकेत, जाके वो सेल्स देखो। हाँ। हम गार्डन में चल के बात करें। बताइए। रुद्र सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरे बॉस की जान बचा लीजिए। अरे जोरावर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हाथ मत जोड़िए। देखिए, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। यूं समझिए कि इमरजेंसी सिचुएशन है। हम बिल्कुल सही थे। जब हमें शक हुआ तो हमने बॉस को दूसरे डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से उनके नर्व्स में जहर की मात्रा बहुत ज्यादा मिली, जैसे स्लो पॉइजन की वजह से इम्पैक्ट कुछ ज्यादा नहीं हुआ। डॉक्टर की माने तो क्या बॉस को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। हाँ, आपने अच्छा किया, अब उन्हें डॉक्टर के पास लेकर चले गए, क्योंकि उनको हार्ट अटैक का खतरा था। तो कैसे भी करके उन्हें बचाना है, क्योंकि उनके बहुत ज्यादा दुश्मन है। कोई ना कोई उन्हें मारना चाहता है। लेकिन जोरावर जी, मैं क्या कर सकता हूँ? आपके बॉस से मेरा क्या रिश्ता है? आपको उन्हें बचाना चाहिए, क्योंकि आप क्या? अभी क्या बताऊं मैं आपको। बॉस का रिश्ता उस स्ट्रीट की हर दुकान से है, क्योंकि लाइट हाउस स्ट्रीट के मालिक वही हैं। और आपको इतनी जो सस्ते में दुकान मिली है, उन्हीं की वजह से मिली है। उन्होंने आपको दुकान इस वजह से दिलाई ताकि आप उनका सही इलाज कर पाएं। कुछ कीजिए। ठीक है जोरावर जी, डील पक्की। हम उनका इलाज करेंगे, पर कुछ अलग तरीकों से। मुझे उसके लिए कुछ स्पेशल हर्ब्स की जरूरत होगी आपसे। आपको जो चाहिए वो लीजिए,
लेकिन मेरे बॉस को ठीक कर दीजिए। ठीक है जोरावर जी, मैं आपको कुछ स्पेशल हर्ब्स की लिस्ट देता हूँ। आप जितना जल्दी हो सके मुझे दे दीजिए। इसमें 3 गोलियां लगेंगी और 3 दिन। बस 3 दिन? हाँ जोरावर जी, हम उन्हें 3 गोलियां देंगे। पहली गोली ताकि उनके शरीर से जो भी जहर है वो सारा बाहर आ जाएगी और उसमें 24 घंटे लगेंगे। दूसरी गोली लेने के बाद उनके हार्ट का रिस्क कम हो जाएगा। और तीसरी गोली? वो आपकी डील का जवाब। आपने कहा ना कि कुछ लोग उन्हें मारना चाहते हैं, तो कोई उन्हें जहर भी देगा तो उनके शरीर में काम नहीं करेगा, चाहे वो कोई सांप भी गिरा। वाओ, ये कहां से सीखा आपने सब? जोरावर जी, हमारी डील आपके बॉस को बचाने की हुई थी, मेरा बैकग्राउंड, मेरी हिस्ट्री जानने की नहीं। पक्के बिजनेसमैन हैं आप। देखिए, आपको कोई भी हर्ब्स चाहिए वो सब आपको कल तक दिला दूंगा मैं। अनिकेत, मुझे तुम्हारा टैब चाहिए, जल्दी आओ यहाँ पे। हाँ, गार्डन में। भाई, आपने मुझे बुलाया? अनिकेत, यहाँ अपने टैब में फर्स्ट स्टॉक की लिस्ट बनाओ। रुद्र को इतने हर्ब्स की जानकारी कैसे हुई? एक नाकारा निकम्मा इंसान था, फिर इतना चेंज? ये रुद्र नहीं हो सकता। लेकिन चेहरा तो वही है, मुझे पता लगाना होगा। जोरावर जी, ये कुछ हर्ब्स है, क्या आप कल तक पहुंचा देंगे मेरे तक? जो हर्ब्स आपको चाहिए कल तक मिल जाएगा। ठीक है, अनिकेत आपको पेमेंट कर देगा। अनिकेत के होते हुए हमें पेमेंट की कोई फिक्र नहीं, वो हमारा सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय है। I mean, था। अब मैम, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो क्या है ना, वो मैं भाई के आइडिया को पूरा करने में ना उनकी हेल्प करने लग गया था बस। हाँ, तो अगर मदद करनी तो पूरी करो ना, तुम आज से ज्वाइन कर लो। वैसे भी तुम हमारे पार्टनर बन चुके हो। पार्टनर? वैसे जहाँ आपने दुकान खोली है वहां तो बहुत दुश्मन है। मैं जानता हूँ, पर मैं इन्हीं लोगों के खिलाफ हूँ। मतलब? ऐसे लोग पैसों के चक्कर में आम लोगों का शोषण करते हैं और मासूम लोगों के साथ में बेरहमी से बर्ताव करते हैं। अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, और मैं ऐसे लोगों के लिए काल बंद कराया हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपने ये दुकान जानबूझ के इसलिए खरीदी है ताकि आप मेडिकल की नई हिस्ट्री लिख सकें या फिर अपने दुश्मनों का खात्मा कर सकें? और आपका सबसे बड़ा दुश्मन है टाइगर। टाइगर? टाइगर हमारे बॉस का सौतेला भाई है। जब उनके पिता का देहांत हुआ तो दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ। बंटवारे में पूरी प्रॉपर्टी, पूरी जायदाद हमारे बॉस के नाम पे आ गई। तब से लेके अभी तक टाइगर उनसे बदला लेना चाहता है और स्ट्रीट की हर दुकान पर वो नजर गिराए बैठा है, क्योंकि वो इस पूरे स्ट्रीट को अपने कब्जे में रखना चाहता है। अच्छा, यहाँ तक कि मुझे शक है कि हमारे बॉस की जो हालत हुई है उसके पीछे टाइगर ही है, क्योंकि जो डॉक्टर उन्हें ट्रीट कर रहा था कहीं ना कहीं वो टाइगर का ही आदमी है। ये तो उन्हें जहर देने की हिम्मत किसी की नहीं हो सकती। जोरावर जी, इस दुनिया में 2 दुनिया है जो इन लोगों के गलत कामों से बने हैं, कि जितने ज्यादा बेरहम होंगे इंसानियत को शर्मसार करेंगे, उससे शैतानी ताकतों को उतनी ही ताकत मिलती है, और इसी वजह से इस दुनिया में बुराई फैलती है। ये दुनिया बुरे लोगों की वजह से शैतानी ताकतों के हवाले होती जा रही है। जोरावर जी, वो दिन दूर नहीं है जब वो पूरी तरह से हम पर हावी हो जाएंगे। तो इसका इलाज क्या है? अच्छाई से। हम आम लोग जितनी अच्छाई करेंगे ये बुरी ताकतें उतनी कमजोर होती जाएंगी। जैसे आग की लपटों को हवा दी जाती है और उबड़ती रहती है, उसी तरह बुराई बुराई के साथ बढ़ती है। हमें कुछ नहीं करना, हम अपने अंदर जितने पॉजिटिव्स बढ़ाएंगे, धीरे धीरे सही, ये सारे नेगेटिव्स खत्म हो जाएंगे। भाई, मुझे ना तुम पे गर्व है। अभी तक तुमने जो भी बोला मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि तुम हो ना बिल्कुल सही हो। थैंक यू मेरे भाई। लेकिन मुझे पूरा यकीन है सर कि मेडिकल सेक्टर में जो करप्शन फैला हुआ है ना, आप उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दोगे। वैसे अगर लंच का कोई प्रोग्राम है तो बताइए, चलिए बाहर जाके लंच करते हैं। आपके ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर आज
मेरी बीवी के साथ मुझे कहीं बाहर जाना है। ये कब हुआ? जस्ट अभी। रुद्र, हम यहाँ क्यों आए हैं? समंता, क्योंकि हमने एक साथ कभी वक्त नहीं बिताया ना, बस इसीलिए। समंता, एक अर्जेंट कॉल है, मैं आता हूँ। ठीक है। हेलो। हाय मैम, गुड इवनिंग। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये एक्रेलिक कलर्स का प्राइस क्या है? मैम ये नेचुरल कलर्स है, अप्रोक्सीमेटली 20,000 का पूरा सेट है। 20,000? लगता है ये यहाँ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आई है। 20,000 रुपए देने की हैसियत नहीं है और चली है विंडो शॉपिंग करने। और भैया ये 2 ब्रश का क्या प्राइस होगा? मैम ये सिर्फ 1.5 लाख रुपए के है। क्या 1.5 लाख और ये 2 ब्रश? हाँ, अगर आप कहो तो मैं इसे अभी पैक कर देता हूँ। भैया इतने पैसों में आपके पास कोई ब्रश आ सकता है क्या? मुझे ना पहले से पता था तुम जैसे लोग ना इस दुकान में सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, खरीदने की कोई औकात तो होती है तुम्हारी। और हाँ, एक काम अच्छे से करना आता है तुम्हें, ये फोटो खींचना, क्योंकि फोटो खींचकर फिर तुमने सोशल मीडिया पर अपलोड जो करनी होती है दिखावा करने के लिए। खैर आज तो तुम फोटो भी नहीं खींच पाई। और निकलो मेरी दुकान से, आ जाते हैं मुंह उठाकर। रुद्र, तुम? क्या है? क्या चाहिए तुझे? ये घूर किसे रहा है? तू भी इस फटीचर लड़की के साथ है ना? चलो निकलो मेरी दुकान से बाहर। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? पापा मैं आपको बताता हूँ, ये लोग ना यहाँ सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हैं। ये जो लड़की है ना, इसके पास सिर्फ 600 रुपए हैं और ये 1.5 लाख के ब्रश खरीदने की बातें कर रही है। वो कस्टमर है जावेद, तुम्हें लोगों के साथ थोड़ा तमीज से पेश आना सीखना होगा। माफ कीजिए सर, ये मेरा बेटा है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आया है। आप क्या खरीदना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। रुद्र प्लीज तुम चलो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो। समंता, हम देखना चाहते हैं कि आपकी इस दुकान में हमारी हैसियत के हिसाब से चीजें हैं भी कि नहीं। ऐसी कोई बात नहीं सर, आप बताइए ना आप क्या खरीदना चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा ना कुछ नहीं चाहिए। रुद्र प्लीज तुम चलो यहाँ से, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। किसने कहा हमारे पास पैसे नहीं? हमारे पास पैसे हैं। हाँ तो बताइए, आपकी दुकान में सबसे महंगी चीज क्या है? आप क्या खरीदना चाहते हैं वो बताइए तो मैं आपको दिखाता हूँ। पेंट ब्रश। जरूर, ये देखिए, ये हमारे पास पेंट ब्रश है। ये तो लोकल है, मुझे कुछ ब्रांडेड दिखाइए। हाँ बिल्कुल, ब्रांडेड में मिलेगा, लेकिन ब्रांडेड थोड़ा सा महंगा है। ठीक है, आपकी शॉप में जो सबसे महंगा ब्रश है वो दिखाइए। सबसे कीमती? देखिए सर, हमारी दुकान में जो सबसे कीमती ब्रश है ना, उसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। 5 लाख? रुद्र सुनो ना। सुनता, ठीक है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। अच्छी बात है, जावेद ब्रश लेकर आओ। ये देखिए सर, ये एक बहुत ही खास ब्रश है, हमारी दुकान का सबसे कीमती ब्रश, प्रोपेंसिल 8404। क्या हुआ सर? अगर आप कहें तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ। देखिए, वैसे तो मैं ऐसा करने की इजाजत किसी को नहीं देता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सच में इसे खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैं आपको इसे इस्तेमाल करने के लिए देता हूँ।
रुद्र क्या कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास घर में ऑलरेडी ब्रश है, प्लीज मत करो मेरे पास। आपका ये ब्रश नकली है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? बिल्कुल सच कह रहा हूं, आपका ये ब्रश नकली है। जिसने भी आपको दिया है उसने आपको बेवकूफ बनाया है। ओए, कब से देख रहा हूँ बकवास पे बकवास किए जा रहा है। कुछ जानता भी है इस ब्रश के बारे में? तुझे पता है ये जो ब्रश है ना पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इस शहर में सिर्फ हमारी दुकान पे ही है, वो भी सिर्फ सिंगल। हम लोग खामोश है, इसका मतलब ये नहीं है तू कुछ भी बोलेगा और हम मानते रहेंगे। बताऊं तुझे? जावेद, पापा लेकिन ये, अरे मैंने कहा ना चुप रहो। अच्छा बताइए, अब इस ब्रश की कीमत क्या है? अब सर मुझे तो जो नुकसान होना था वो हो चुका। अब इस नकली ब्रश की कीमत देने के लिए तो मैं आपसे नहीं कह सकता ना। आप इसे ऐसे ही ले जाइए। पापा ये अब क्या कर रहे हैं? हमने ये ब्रश पूरे 5 लाख रुपए में खरीदा था, हमारे पास प्रूफ भी है। ये अब क्या कर रहे हैं? अरे जावेद तुम अपनी बकवास बंद करो। ये जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं। सर आप ये ब्रश ऐसे ही ले जाइए, मुझे इसके बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। देखिए मैं इसे ऐसे नहीं ले सकता हूँ। तो मिस्टर जावेद, पूरे 600 रुपए चेक कर लीजिए, ठीक है ना? जावेद ये पैक करके सर को दो। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। ये लीजिए समंथा। पापा ये आपने क्या कर दिया? इतना महंगा ब्रश 600 रुपए में दे दिया। क्योंकि तुम 5 लाख की चीज के लिए 50 लाख की कीमत को दांव पे लगा रहे थे। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। दिखाता हूँ, आओ। ये देखो, ये डिजाइन मोनालिसा की पेंटिंग के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल और रहस्यमय डिजाइन। इसे आज तक कोई पेंटर नहीं बना सका। ये पेंटिंग एक सिंबल है उस कल्ट ग्रुप का जो डेमोनिक पावर्स के मालिक है, और इसका मतलब कि वो इंसान भी, मतलब वो उस ग्रुप का मेंबर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू? पर वो किस लिए? आज तुमने पहली बार शादी के बाद मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। जरूर, क्यों नहीं। वैसे मिसेस रुद्रा, ऐसे सरप्राइज और मिलने वाले हैं तुम्हें। क्या और सरप्राइज? बिल्कुल, वक्त आने दो, तुम्हें सब पता लग जाएगा। अभी हम शायद थोड़े लेट हो गए, हमें घर चलना चाहिए। चलो फिर। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये वही रुद्र है जिसने कभी मेरी कद्र नहीं की। वही शख्स है जिसने आज तक मुझे बेबी होने का सुख नहीं दिया। आज ये मेरे लिए उस दुकान वाले से भी लड़ गया। आखिरकार मेरा प्यार कामयाब हुआ। समंथा पीछे, लगता है घर में कोई है। जरूर कुछ चोर, किसी ने लूटपाट किया शायद। पीछे समंथा। पापा। डैड आप ठीक तो है ना? तुम तो ठीक हो ना बेटा? ये किसने किया ये? हाँ पापा, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं भी नहीं जानती सब किसने किया है।
और किसने किया होगा? इसके नालायक दोस्तों ने किया होगा। तुम इतनी जल्दी नहीं बदल सकते, ये मैं जानता था। पापा मेरी बात सुनिए, आपको अभी भी रुद्र पर भरोसा नहीं है। मेरी आवाज आपके सामने वापस आई है। रुद्र की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और ये सब जानने के बाद भी आप उन्हें गलत कह रहे हैं। ये मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने इस नालायक को काबिल इंसान बनाना चाहा था, लेकिन इसने बुराई की राह चुनी। मेरी एक नहीं मानी, कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 बात। अब तुम्हारी आवाज इसकी वजह से वापिस आई है, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इसे मानने में थोड़ा वक्त लगेगा। डैड, मैंने आपसे वादा किया था ना कि अब से समंथा मेरी जिम्मेदारी, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तो मैं अपना वादा निभा रहा। मैंने पहले जो भी किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि अब जो मैं करने वाला हूं उसे देखकर आपको मुझ पर जरूर प्राउड होगा। अच्छा, क्या करने वाले हैं आप, बताएंगे? पापा, रुद्र ने अपना नया खुद का बिजनेस खोला है, आयुर्वेदिक मेडिसिन शॉप का। मेडिसिन शॉप? ये करेंगे? हाँ डैड, और परसों उसका इनॉग्रेशन है। अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें लगता है पापा आएंगे? पता नहीं समंथा, डैड काफी वक्त से नाराज थे। दिन में जगह बनाने में वक्त तो लगता है ना। आइए आइए सर, आप ही का इंतजार कर रहे थे, प्लीज। हेलो सर। मैं सोचा था कि शायद इनॉग्रेशन देख नहीं पाऊंगा, लेकिन हमेशा की तरह टाइम पे आया हूं मैं। सर, आपके आए बिना हमने रिबन कट नहीं किया। आइए। चलिए आइए। एवरीवन प्लीज आइए और हमारे इस खास पल में आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए। अंकित भाई, समंथा, रिबन काटो। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी इस दुकान के ऑनर मिस्टर रुद्र आपसे कुछ कहना चाहेंगे। रुद्र भाई आइए। आप सब लोगों का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये शॉप इसलिए ओपन की है ताकि मुश्किल में पड़े लोगों का सस्ते से सस्ते दामों में इलाज किया जा सके, और बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया जा सके जो इलाज के नाम पर आप लोगों को ठगते हैं। अरे ये डॉक्टर सचिन, तो तुमने अपनी एक ही बात से हम सबको ठग कह दिया। रुद्रा एक झोला छाप दवाइयों का डॉक्टर जो सबको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। आप मुंह क्यों छुपा रहे हैं जोरावर सर? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, रुद्र सर की दवाइयां बड़ी असरदार है, सिर्फ उन्हें सपोर्ट करने यहाँ चला आया मैं। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं इतने दिनों से इन सबको बेवकूफ बना रहा हूं? डॉक्टर सचिन, आपका काम लोगों का इलाज करना है, पर आपने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर लोगों को ठगा। शर्म नहीं आई आपको खुद पर? डर नहीं लगा आपको? डरते वो लोग हैं जो गलत करते हैं, जैसे कि तुम जो कि अपने 2 टके के घटिया नॉलेज से इन लोगों को भड़का रहे हो।
तुम जिसको आयुर्वेदिक साइंस और मेडिकल साइंस की बेसिक तक नहीं पता और मुझे कंपटीशन दे रहे हो। कंपटीशन और ख्वाब से मजाक कर रहे हो क्या? मुझे अपनी काबिलियत से ज्यादा अपने नॉलेज पे ट्रस्ट है और मैं अपना वक्त और नॉलेज दोनों आप पे वेस्ट नहीं करना चाहता। अपनी जुबान को लगाम दे धोखेबाज। तेरी ये हिम्मत तू मुझे धमका रहा है। मेरी नॉलेज को कम आंकने वाले ना कभी इसी मार्केट में अपना हॉस्पिटल चलाते थे और मेरे आते ही उन सबका सफाया हो गया। तू भी बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, समझा? डॉक्टर सचिन, कौन कितने दिन का मेहमान है वो तय करने वाले ना आप होते हैं ना मैं। ये तय करने वाले सिर्फ भगवान है। तो इसलिए प्लीज भगवान बनने की बजाय हमें खुद का काम करना चाहिए। इंसान बनकर इंसानियत की तरह इंसानों की जान बचानी चाहिए, ना कि उनकी मासूमियत का फायदा उठाना चाहिए। यही एक डॉक्टर का धर्म होता है। ये तो जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट है। लगता है इसने जोरावर को भी अपनी तरफ खींच लिया है। किसी तरह से इसे झूठा साबित करना होगा वरना पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। रुद्र सर, लोगों के पीछे इसका बहुत नाम है। ऐसे जलील करके सच्चाई बाहर नहीं निकलेगी। लोगों के सामने इसका पर्दाफाश करना है। आप लोग जानना चाहते ना इसकी हकीकत? तूने किसी प्रिंस को भी दवाई दी थी ना, और जानते क्या हाल हुआ उसका? इसकी दवाई खाते ही 2 दिन बाद मर गया वो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके पेट से जहर निकला था और जानते हो वो जहर उसको एक गोली के नाम पर दिया था। जानते हो वो गोली किसने दी थी? इसने दी थी वो गोली। ये रही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी। मैं इसका यही भेद यहां खोलने के लिए आया था। इसने एक बेगुनाह की जान ली है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए ये रही वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर सब लोग रुद्र भाई के खिलाफ हो रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। रुद्र सर कुछ कीजिए, लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं। कुछ तो बोलिए, अपनी सफाई दीजिए। यही तो मैं चाहता हूं, अब बस देखते जाइए। तो ये महाशय कहते हैं कि प्रिंस की मौत मेरी दी हुई दवाई से हुई। हाँ यही सच है। ये रहा वो प्रिस्क्रिप्शन जो उसके घर से मिला। इसमें तुम्हारे सिग्नेचर भी है। कि प्रिस्क्रिप्शन तो मेरा ही है डॉक्टर सचिन, पर एक बात बताइए, इसमें डेट 1 साल पहले की कैसे है? हाँ ये देखिए, इसमें जो डेट है वो 1 साल पहले की है। पर कमाल की बात यह है कि मेरी शॉप आज ओपन हुई है। डॉक्टर साहब ये बात कुछ हजम नहीं हुई मुझे। ये देखिए, ये है सच्चाई। इसने अपने लेटर हेड पर रुद्र का नाम चिपका दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतना घटिया आदमी निकलेगा। मेरे बॉस की ये हालत तेरी वजह से हुई है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चाइना, खोलो मुझे, छोड़ो। बोल, किसके कहने पे कर रहा था ये सब? मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं सब बता दूंगा, मैं सब बता दूंगा। ये ऐसे तो शायद बताएगा नहीं। ये अपनी जुबान से बोल तो रहा नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसकी जुबान काट देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। नहीं, मैं सब बता दूंगा। मैं बताता हूँ ना। किसके कहने पे किया तूने ये सब? टाइगर। इसे पुलिस के हवाले कर दो। बॉस की रिपोर्ट आती होगी और एक केस इसके ऊपर दर्ज करना कि इसने बॉस की जान लेने की कोशिश की। ले जाओ इसे। रुद्र सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इस मार्केट के सबसे घटिया आदमी का पर्दाफाश किया है। अब लोगों की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। थैंक यू। नहीं सर, ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ मोहरा था। असली खिलाड़ी तो अभी भी आजाद है। अब कहीं उस टाइगर की बात तो नहीं कर रहे हैं? आप सही समझ रहे हैं।
वेल वेल वेल, अब चाहे टाइगर हो या पैंथर, हमें क्या लेना देना। हमारे पास तो हमारे रुद्र भैया है ना, वो सब संभाल लेंगे। अच्छा ये सब ठीक है, अभी सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे, उनको अंदर बिठाओ और खाना खिलाओ, है ना? मैं भी। माफ करना दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर किसी अच्छे काम से पहले कुछ बुरा हो जाए तो बुरी नजर हट जाती है। तो अभी जो ये सब हुआ ना, ये सब वही था। और अब ना मैं सोच रहा हूँ कि अब हमने एंटरटेनमेंट तो बहुत देख लिया है, अब पेट पूजा कर ली जाए। तो अंदर लजीज खाना आपका इंतजार कर रहा है और आप सबके ऑर्डर्स भी। तो आइए सब लोग, प्लीज आइए सर। आज ना बहुत थक गया हूं मैं, अब तो ना बस दबा के खाने का मन है भाई। लेकिन उम्मीद है कि आज की सेल्स अपडेट की होगी तूने। अरे भाई कैसी बात कर दी, मेरे रहते ना आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने आज की अपनी ओपनिंग सेल का ना सारा डाटा अपने इस टैब में सेव कर लिया है। और एक और बात भाई, आज की ना हमारी ओपनिंग सेल बड़ी धमाकेदार रही है। अच्छा तो बताओ, फर्स्ट डे पे कितना बिजनेस रहा? पूरे 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख? दिखाओ जरा। अनिकेत, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सुना तुमने? हाँ भाभी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने भी 2 बार चेक किया है और उसके बाद 2 थप्पड़ खुद को लगाए, ये देखने के लिए कि ये सपना है या हकीकत। अरे मेरे भाई, अब ना तो इस बात की आदत डाल ले, क्योंकि हमारा बिजनेस रॉकेट की तरह उड़ने वाला है। और हाँ, अपने इस टैब को ना संभाल के रखना, क्या पता ये सेल्स अपडेट करते करते क्रैश हो जाए। अरे भाई इसकी चिंता आप मत करो, मैंने सोच लिया है, अपनी पहली इनकम से ना मैं एक हाईटेक टैब खरीदने वाला हूँ। अच्छा, लेकिन पैसों के लालच में फ्यूचर प्लानिंग मत भूल जाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी भी चिंता आप मत करो भाई, मैंने भी सोच लिया है, पैसे आते ही ना सबसे पहले अपने लिए हनीमून डेस्टिनेशन पैकेज बुक करूंगा। ओहो हो, हनीमून, क्या बात है, कोई मिल गई है क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मिल जाएगी। और उसके आने तक का वेट करूंगा, तो कहीं हनीमून पैकेज के रेट बढ़ गए तो? रुद्र सर, वो लोग। क्या हुआ, तुम इतनी घबराई भी क्यों? वो लोग आपकी दुकान तोड़ रहे हैं। क्या कौन लोग? पता नहीं, आप जल्दी चलिए। भाई ये सब किसने किया होगा? जिसने भी किया होगा ज्यादा दूर नहीं गया होगा। रुको, तू आखिर जिंदा कैसे बच गए? अच्छा, तो तुम अपना उधार लेने आए हो, और हमारा भी। तुम दोनों को कहा था ना कि दिखना मत, वापस निकलो यहां से। अबे चुप, बहुत ऐठ रहा था ना उस दिन। आज ये सारे लोग तेरी हेकड़ी निकालेंगे और उसके बाद तेरी उस गूंगी बीवी को सबके सामने घसीट कर उसका फायदा उठाएंगे। उसे तो मैं नौकरानी बना के रखूंगा, दिन को बाहर का काम और रात को मेरे लिए काम करेगी। और सबसे पहला कस्टमर मैं रहूंगा। और दूसरा मैं। ठीक है, तुम लोगों के 1.5 लाख रुपए है ना, मैं तुम्हारा उधार चुकाने के लिए तैयार हूं। अपने पैसे लो और निकलो यहां से। हाँ भाई, इनके पैसे दो और काम खत्म करो। वैसे भी इन जैसों के मुंह कौन लगेगा? हजूर चुप रहे। और तू क्या बोला? 1.5 लाख? हाँ, पूरे मूल सहित 1,20,000 और ब्याज मिला के 1.5 लाख। तुम लोगों के पैसे चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। अपने पैसे लो और निकलो यहां से। अबे चुप! तो हिसाब लगाएगा, हिसाब मैं लगाऊंगा। पूरे 5 लाख। क्या 5 लाख? भाई लगता है ये पागल हो गया। तुम लोगों को मैं 1
एक दिन का हिसाब दे सकता हूं कि मैंने कौन से दिन कितने पैसे लिए थे। 1.5 लाख से 1 पैसा ऊपर नहीं। तुम साफ साफ बता, तुम्हें पैसे चाहिए क्या नहीं? बेजान शरीर में जान कहां से आ गई जो हमसे लड़ाई लड़ने आ गया। लगता है इसकी बीवी ने इसे ताकत की गोली खिला दी है। लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुमको सबक सिखाने होगा। मैं तो कहता हूँ भाई, इन सब की ना हड्डियां तोड़ दो। हाँ, और ये महान काम तुम करोगे मेरे भाई। मैं? लेकिन भाई अब मैं कैसे? हाँ मेरे भाई, इन सब को तुम अकेले ही खत्म कर सकते हो, ट्रस्ट में। जाओ। रुद्र, तुम ये क्या कह रहे हो? अनिकेत इन लोगों से लड़ेगा? देखो, ये लोग जितने पैसे बोल रहे हैं प्लीज तुम दे दो, और ये सब अभी के अभी खत्म करो। समंथा, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, पर इनको आज नहीं रोका तो ये कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे। इनका हिसाब करना ही होगा। रुद्र, अनिकेत इतना ताकतवर नहीं है कि इन लोगों से लड़ सके। समंथा, बुराई आप पर तब तक हावी हो सकती है जब तक तुम उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठाओ, और वो आवाज तुम बनोगे मेरे भाई। जाओ। भाई मैं अकेला कैसे? हाँ निकित, ये तुम कर सकते हो। अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी अच्छाई पर भरोसा करो, और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो मेरे भाई। जाओ। मैं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ। यस, तुम रुको, आज मैं इससे अकेले ही निपट लूंगा। रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? जाओ उसकी मदद करो, वरना वो उसको मार डालेगा, वो मर जाएगा। नहीं समंथा, आज तो नहीं हो पाएगा ये। तू देख, तेरा फिसड्डी मुझसे लड़ने आया था, आज मुझे बुखार है, थोड़ा नरमी बरती वरना ऐसा है। अगर बीमार था तो घर पर रहता ना। अब अस्पताल आया है तो इलाज तो करके भेजेंगे ना। आ अगर अपनी सलामती चाहते हो ना तो निकलो यहां से, वरना शमशान पहुंचाने के लिए 4 लोग भी नहीं मिलेंगे, समझे? हट! अरे बचाओ बचाओ! अनिकेत, तुमने तो कमाल कर दिया। ये रूप तो मैंने कभी तुम्हारा देखा ही नहीं था। मैंने भी। भाई ये सब मैंने किया? कैसे? हाँ मेरे भाई, तूने किया। अनिकेत, पता है, हम सबके अंदर एक ताकत होती है जिसे हम इंसान कभी समझ ही नहीं पाते हैं, और वो ताकत होती है अच्छाई की। बुराई भले कितनी भी ताकतवर हो, पर अच्छाई के आगे जरूर झुकती है। इंसान लालच और फेक ताकत के पीछे भागता रहता है और खुद की अच्छाई को पूरी तरीके से भूल जाता है। ये जो तुमने आज किया ना, उसी का नमूना था। अनिकेत मेरे भाई, तू पैसे कमाना चाहता था ना, सेटल होना चाहता था, पर एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई से भागकर ये सब कभी नहीं कर पाएगा। बस मेरे भाई, यही सिखाना था तुझे। मैं समझ गया, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुमने आज जो मेरे लिए किया ना, उसका ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा मेरे भाई?
बिल्कुल कर सकता है मेरे भाई। एक तरीका है। क्या तरीका भाई? कि तू अपने लिए एक सुंदर सी दुल्हन ले आ। ओह, तो ये है हमारे निकेत की पसंद। सर, खबर मिली है कि टाइगर कोई नई चाल प्लान कर रहा है और इस बार ये रुद्रा के खिलाफ है। ये तो होना ही था, क्योंकि वो जानता है कि रुद्रा ने ही उस डॉक्टर को एक्सपोज किया। सर, हमें रुद्रा को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि वो निहत्था है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि टाइगर कितना खतरनाक है। सच तो ये है शाइना कि टाइगर को अब तक रुद्रा की शक्तियों को अंदाजा तक नहीं है। आगे आगे देख के जाओ होता क्या है। अरे जोरावर जी, आप बैठिए ना। बताइए कैसे आना हुआ? खबर मिली है कि टाइगर की नजर है आप पे, आपकी जान खतरे में है। माफ करना, लेकिन तुम टाइगर को हल्के में लेने की भूल मत करना। टाइगर इंसानों के बीच में एक जल्लाद है, एक ऐसा जल्लाद जिसके लिए क्या बच्चे क्या बड़े, वो अपने फायदे के लिए किसी को भी बेरहमी से मार सकता है। जोरावर जी, पता है मैं क्यों हंस रहा हूँ? कि अगर ये टाइगर इतना ताकतवर होता तो खुद आता ना, अपने आदमियों को नहीं भेजता। क्या आप पे हमला हुआ था? हाँ सर, हमला हुआ था, लेकिन हमारे जाबाज योद्धा ने 1 मिनट के अंदर सबको ढेर कर दिया। मतलब आपने टाइगर के आदमी को मार दिया? वाह, अद्भुत। जोरावर जी, मैंने नहीं, इसने। क्या बात बोल रहे हैं? जोरावर जी, अगर अनिकेत उसके बंदों का ऐसा हाल कर सकता है तो सोचिए मैं क्या हाल करता। आप खुद समझ सकते हैं। समझ गया मैं, लेकिन फिर भी टाइगर से थोड़ा बच कर रहने की जरूरत है। बस इतना ही कहूंगा, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट हिम। और ये आप कह रहे हैं कि आपके बॉस? तुम्हारा ये कहना है कि तुम दोनों की ये हालत उस छछूंदर के चमचे ने की? सर, वो पिद्दी अनिकेत ने हमारा ये हाल किया। तो हर तत्ते आदमी एक कमजोर से आदमी से पिट कर आए और उसे पिद्दी कह रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम दोनों। सर, मेरी बात का यकीन मानिए सर, वो आदमी सच में पिद्दी है। सर, अचानक उसके अंदर इतनी शक्ति कहां से आ गई? सर, आप भी रहते ना तो हैरान हो जाते देखकर। मैं हैरान होने से भी ज्यादा एक्साइटेड हूं और उससे भी ज्यादा क्यूरियस। पहले हमारा डॉक्टर पकड़ा गया और उसके बाद 2 हट्टे कट्टे आदमियों को एक सिंगल पसली आदमी ने पीट के रख दिया। ये सब नेचुरल नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी शक्तियां हैं। गहरी शक्तियां? हाँ, आप कहना क्या चाहते सर? मुंह बंद रखो। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके लिए मेरे पास एक सही आदमी है। रैम्बो, रैम्बो मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी है, सबसे काबिल भी, और मेरा राइट हैंड है। मुझे यकीन है कि इसके सामने अनिकेत और रुद्रा दोनों मिलकर भी टिक नहीं पाएंगे। अब रुद्र, मेरी पट्टी तो खोलो, मुझसे रहा नहीं जा रहा। कहाँ ले? बस 2 मिनट, तुम यही खड़ी रहो। हाँ, 1 2 3 टाटा। रुद्र, इतना बड़ा बंगलो किसका है? ये घर आपका है मिसेस रुद्रा। रुद्र सर ने ये घर आपको गिफ्ट किया है। मुझे? यस, ये घर हमारा है। छोटा तो नहीं है ना चाबी? एक काम करता हूं, तुम्हें घर अंदर से दिखा। थैंक यू रोजी। चलो चल चल चल। रुद्र, ये सब एक सपना है या सच है? मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि
ये सब तुमने मेरे लिए? समंता, ये सपना नहीं, सच है, हकीकत है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारी जिंदगी है रुद्र, हमारी जिंदगी। मतलब आज सब कुछ कितना बदला सा है ना, कितना अलग है, सबसे अलग। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में एक दिन ये वक्त आएगा, तुम्हारी वजह से ये सब होगा। थैंक यू। समंता, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी हो कैसे सकती है? तुमने अभी तक मुझे इनवाइट ही नहीं किया था ना, लेकिन फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूं ना। अब तुम्हें परेशानी और तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। टाइगर, तो तुम हो टाइगर? अरे वाह। तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी नजरें तो बहुत तेज है। हाँ, अच्छा हुआ तुमने मरने से पहले अपने हत्यारे को पहचान लिया। अब मरते वक्त तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, तो तुम मुझे मारना चाहते हो? वजह जान सकता हूं मैं? वजह जाननी है तुम्हें? वजह तुमने खुद दी थी अपने सुप्रीम लीडर दक्ष को। क्या हाल है मिस्टर गद्दार? इस गूंगी लड़की के लिए अच्छा बनने चले थे ना, अभी इसी के सामने तुम्हारा पर्दाफाश करता हूं। तुम और तुम्हारे लोग आम इंसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे अलग हो गया। पर हमारी इस लड़ाई में समंता को बीच में मत लाओ। इस दुनिया में अच्छाई हम जैसे बुरे लोगों की वजह से होती है रुद्र। अगर हम जैसे बुरे लोग नहीं होते तो तुम्हारे अच्छाई की कोई कदर नहीं होती। इस रात को तुम बच गए थे, लेकिन इस बार नहीं बच पाओगे। तुम्हारी मौत मेरे हाथ में है और आज वो होकर रहेगी। देखो इसे, यही अंजाम होगा हमारे खिलाफ जाने के बाद। गार्ड्स, शर्ट उतारो इसकी और इसके शरीर से वो निशान मिटाना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? ये तो वो नहीं है, ये तो बहरूपिया है। रुद्रा, तू जहां भी है नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। भाई, क्या हो रहा है ये सब? और तुम लोग हमारे घर में क्या कर रहे हो? तुम दोनों, उस दिन तुम्हारी धुलाई करी थी, हाँ? भूल गए क्या? फिर से दूं? याद दिलाऊं क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत! छोड़ो उसे! मैंने कहा छोड़ो उसे! छोड़ दो उसे, वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। मैंने तो सुना था तू बहुत बड़ा जाबाज है, हाँ? तू तो कुछ ही मुक्कों में ढेर हो गया। ए टाइगर,
छोड़ दो उसे, मैंने कहा छोड़ो उसे। छोड़ कैसे दूं? क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। उठ। तुझे क्या लगता है, हाँ? ये तेरा दोस्त है जिसे तू दोस्त समझ रहा है ना? ये तेरा दोस्त नहीं है, ये एक शैतान है। मन ये बहरूपिया बनकर लोगों को धोखा दे रहा है। नहीं, ये झूठ है। यकीन नहीं आता तुझे? नहीं आता? तो देख, कपड़े उतारो इसके। मैं इतने दिनों से एक शैतान के साथ रह रही थी। अगर ये मेरा पति नहीं तो क्या किया तुम लोगों ने मेरे रुद्र के साथ? मैंने पूछा क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? जवाब दो, वो कहाँ है? ना ये किसी का दोस्त है, ना किसी का पति, और ना ही किसी के भरोसे के लायक, क्योंकि ये एक शैतान है जो अपने फायदे के लिए बहरूपिया बनकर घूम रहा है। अब तेरा खेल खत्म रुद्र, अब तुझे बचाने यहां कोई नहीं आएगा। आप मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा तो ये बाप तुम्हारे और तुम्हारे आदमियों को चीथड़े चीथड़े उड़ा देगा। धनराज, मुझे पता था तू जिंदा है। मेरे बेटे को मैं अपनी तरह नहीं बना पाया, लेकिन आज मैं समझ गया उसकी वजह तू खुद है। सही पहचाना तूने दक्ष, मेरे बेटे को। डैड ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। रुद्र, ये हिस्ट्री जानने का नहीं, एक्शन का टाइम है। लेकिन पापा वो दक्ष, अब तैयार हो जा अपने खात्मे के लिए। तू मुझसे लड़ेगा? जरा सोच ले एक बार, तेरी शक्तियां इस इंसानी जिस्म में बहुत कमजोर है, तू मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। दक्ष, शायद तूने सुना नहीं, मेरी रगों में खून आज भी मेरे पिता का है। अगर दम है तो बच के देखा। से बचा लीजिए, नहीं तो इसकी जान ले लेगा ये। नहीं जोरावर, ये लड़ाई उसे अब खुद ही खत्म करनी होगी। कुछ तो करना होगा ना बॉस। जस्ट वेट। मैं जितना इसे मारने की कोशिश कर रहा हूं, ये उतना ही ताकतवर बनता जा रहा है। ओह अच्छा, अब समझ में आया। मेरे नेगेटिव थॉट्स इसे और ताकतवर बना रहे हैं। टाइगर, टाइगर मेरी बात सुनो। तुम दक्ष के ग्रुप से पीछे छुड़वाना चाहते हो ना? बोलो बोलो टाइगर। नहीं टाइगर, उसके बहकावे में मत आना। तुम्हारी सारी शक्तियां चली जाएगी, उस टैटू को नहीं मिटाना। टाइगर, टाइगर ज्यादा मत सोचो। बोलो, देखो एक ही तरीका है, ये टैटू अपनी शक्तियां मुझे दे दो, फिर मैं इस दक्ष को मार पाऊंगा। समझ लो टाइगर। अनिकेत,
आप बॉस? मैं हमेशा अपने बेटे को ईमानदार, जिम्मेदार इंसान के रूप में देखना चाहता था, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। मैं जानता था कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, मेरे बेटे के भेष में दक्ष के साथी हो। इसलिए मैंने जोरावर से कह के अपने और टाइगर के बीच एक झूठी कहानी बनाई ताकि तुम मेरे बेटे के कातिल को खत्म कर सको। मेरे बेटे ने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ जुए, शराब और अय्याशियों में उड़ा दी। अगर मैं उस समूह का हिस्सा ना बना होता, अपने लिए शैतानी शक्तियां ना मांगी होती, तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। तुमने मेरे बेटे का भेष लेकर मेरी इच्छा पूरी कर दी। जो मैं कई सालों से नहीं कर सका, वो तुमने कर दिया। लेकिन आप दक्ष को कैसे जानते हैं? मैं भी रुद्र की तरह शैतानी शक्तियां हासिल करने के लिए उससे मिला था। उसकी शैतानी शक्तियां, उसका पागलपन मुझे पसंद आने लगा। लेकिन इस बीच मैंने अपनी पत्नी को खो दिया। फिर मेरा बेटा इस बुराई की दलदल में धंसता चला गया, जिसे मैं बाहर नहीं निकाल सका। आज कई सालों के बाद मैं चैन की सांस ले रहा। मैं आपका बेटा नहीं हूं, पर ये शरीर, ये आत्मा, सब कुछ आपके बेटे का है। तो मैं आज से आपका बेटा हूं। रुद्र,